Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by Akashi. Dear students, today I shall teach you the next part, part number 2 of lesson 3 that name is the A Pinch of Snuff. A pinch of snuff that belongs to the लिटरेचर पार्ट टू अर्थात आज हम आपको इस वीडियो में लिटरेचर जो आपका जो रेनबो है उसका जो इंग्लिश का जो लिटरेचर है प्रोज का उसका हम लेसन 3 पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में लेसन 3 का एक पार्ट हमने बनाया था, आज लेसन 3 का दूसरा पार्ट आपको हम लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा सा हम कल जो बताए थे पूरा आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि आपके माइंड में वो सारा स्टोरी बैठ जाए कि आगे हम लोग जो कुछ भी पढ़े क्लियरली सब कुछ समझ में आता रहे। तो कल हमने बताया था कि जो लेखक हैं मनोहर मालगोनकर, वो शौक मतलब उनको बड़ा ही अजीब सा फीलिंग्स होता है कब जब माँ उनके न्यूज़ देती है कि बेटा नानू काका आ रहे हैं। लेखक बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि इस भीषण गर्मी में क्या करने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो माँ जवाब देती है कि वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं और ये संभावना देती है कि मुश्किल से 2 या हार्डली 3 दिन ठहरेंगे, इससे अधिक वो ठहरने वाले नहीं है। लेखक बहाना के रूप में बोलते हैं कि माँ उनको बोल दो कि अभी हम लोग इस समय दिल्ली में नहीं है, हमारा स्थानांतरण हो गया है। तो माँ बोलती है कि नहीं बेटा, वो ऑलरेडी ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन में बैठ करके कॉल किए हैं कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए अब बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब उसके बाद देखिए आज की वीडियो में पता चल जाएगा कि आखिर लेखक की मां से नानू का क्या संबंध था जिससे वो बार बार पक्ष ले रही थी, और भेंट होता है तो क्या दोनों के बीच हालचाल होगा इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए हम पॉइंट नंबर 6 तक पढ़ा दिए थे, आज आपको हम पॉइंट नंबर 7 बताएंगे। ओके, चलिए बी रेडी एवरीवन। इफ योर नानू काका, यहां पर मां बोल रही है, ये लाइन क्या बोल रहा है, उसकी मां बोल रही है लेखक की कि इफ योर नानू काका, अगर तुम्हारे नानू काका, थोड़ा सा अगर ये मान लीजिए प्रॉपर नाउन को रेफर करेगा तो यहां पर हम यन को कैपिटल लिख सकते हैं। इफ योर नानू काका, अगर तुम्हारे नानू काका, यहां पर जो योर है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और संबंध दिखा रहा है। अगर तुम्हारे नानू काका वांट्स, चाहते हैं, टू सी, मिलने के लिए हम लोग मीट से बेटर सी का प्रयोग करते हैं। मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई शैल मीट यू टुमारो या आई शैल सी यू टुमारो। ओके, तो वांट्स, अगर तुम्हारे नानू काका मिलना चाहते हैं, ए मिनिस्टर, एक बात थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर मिनिस्टर के पहले ए का प्रयोग किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि नानू काका कहीं ना कहीं किसी एक विशेष मंत्री से ही मिलने के लिए आए हुए थे, किसी न किसी एक विशेष मंत्री से वो मिलने के लिए आए हुए थे। इस भीषण गर्मी में अभी आए हुए नहीं है, अभी तो ट्रेन में है, अभी चल रहे हैं। देखिए लॉकडाउन में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो ट्रेन में भी चल रहे हैं। तो वो कह रही हैं उनकी माँ कि जो तुम्हारे नानू काका हैं, अगर वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो आई एम श्योर, मुझे 100% विश्वास है, क्या, ही विल मैनेज, वो मैनेज कर लेंगे, वो व्यवस्था कर लेंगे। विल लगा है, गागे गी, अर्थात हमको इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं तो इसका व्यवस्था कर लेंगे मिलने का। देखिए यहां पर हिम आ गया ना। अगर प्लूरल की बात होता तो यहां पर देम लिखता, क्या लिखता, देम, लेकिन एक मिनिस्टर की बात, इसलिए यहां पर लिखा गया हिम। और जाहिर सी बात है वो किसी मेल मिनिस्टर की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हिम आया, मैस्कुलिन जेंडर। मदर सेड, मां ने कही, एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के या रात के किसी भी समय। इसका एग्जैक्ट हिंदी होगा एनी टाइम ऑफ डे या नाइट, दिन या रात के किसी भी समय। तो बोलिए पॉइंट 7 समझ में आएगा। इसमें यही कह रही है लेखक की माँ बोल रही है कि बेटा अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो हमें पूरा विश्वास है
कि वो इसका व्यवस्था कर चुके होंगे, वो उनसे मिलने का व्यवस्था कर चुके होंगे। माँ ने बोली वो दिन या रात के किसी भी समय, दिन या रात के किसी भी समय वो मंत्री से मिलने का व्यवस्था कर चुके होंगे, इसलिए तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ को दोनों को चिंता है, इधर लेखक को भी और उधर नानू काका को भी, क्योंकि शायद लग रहा है कि दोनों अपने ही हैं। ठीक, और अपना होने का कितना दर्द होता है, क्या होता है, हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। एक बात यहाँ पर लेखक जी अब बोल रहे हैं, क्या? मदर हैज़ ऑलवेज बीन, देखिए ऑलवेज हमेशा, जो मेरी माँ है ना वो हमेशा से रही है वेरी लॉयल, बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही निष्ठा कहिए तो मतलब कि हम किसी का पक्ष लेते रहते हैं, उस स्थिति में जो मेरी माँ है ना वो हमेशा निष्ठावान रही है टू हर साइड ऑफ द फैमिली। यहाँ पर हर साइड कहने का मतलब क्या? अपनी माँ की मैके की बात कह रहे हैं, मैं तो मैके चली जाऊंगी, अर्थात वो कह रहे हैं कि जो मेरी माँ है वो हमेशा से अपने मैके वालों का ही हमेशा पक्ष लेती रहती है, हमेशा उन लोगों के प्रति निष्ठावान बनी रहती है। एंड और आफ्टर ऑल, और आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन्स ये फ्रेजल वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार। नानू काका, जो नानू काका जी हैं वो कहाँ है? हर ब्रदर, उसका भैये हैं, मतलब नानू काका लेखक के क्या लगेंगे? मामा जी। और सोचिए कैसन भगीना है कि बेचारा मामा को आने से डर लग रहा है, लेकिन लेखक जी को यह बात लिखना पड़ गया कि जो मेरी माँ है वो तो अपने परिवार वालों के प्रति, अपने मैके के प्रति बहुत ही पक्ष लेती रहती है, और नानू काका तो उसके भैये हैं, तो फिर पक्ष क्यों न ले? आई एम अंडर सेक्रेटरी, अपने बारे में बता रहे कि हम तो महज एक उप सचिव हैं, हम तो महज क्या, एक अंडर सेक्रेटरी, एक उप सचिव हैं, ऑन प्रोबेशन, एक व्यवसाय से, एक पेशा से, एंड एज सच ट्रेंड, और जैसा कि हम लोग को ट्रेंड किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, क्या? टू रिगार्ड, सम्मान करना है, किनका? मिनिस्टर्स, मंत्री जी लोगों का। जैसा कि हम लोगों को ये कान में फूंक दिया गया है, कान में भर दिया गया है, क्या? कि भैया तुम नेताजी लोगों का, मंत्री जी लोगों का क्या करो? सम्मान करो। कैसे? एज ए बीइंग टू स्टेप हायर देन गॉड, समझ रहा है? अर्थात ये बीइंग टू स्टेप मतलब 2 कदम हायर, ये कंपैरेटिव डिग्री का पार्ट है, 2 कदम ऊंचा, 2 कदम ऊंचा, देन से, किससे? गॉड, भगवान से। किससे? भगवान से। मतलब ये बात लेखक साहब जी बोल रहे हैं कि हम लोगों को पहले ही सिखाया गया है कि हम लोगों को, मंत्री जी लोगों को भगवान से भी 2 कदम ऊंचा रख पद से समझना होगा। अर्थात अगर हमको भगवान को खुश करना है तो एगो लड्डू या एगो पेड़ा चढ़ाएंगे, लेकिन अगर मंत्री को खुश करना है तो 1 गुणे 2 अर्थात 2 को चढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि हमें यह बताया गया है कि जो मंत्री जी लोग हैं वो भगवान से भी 2 कदम ऊपर हैं। अगर उनको एगो अगरबत्ती तो उनको 2 अगरबत्ती। तो ये लेखक साहब जी बता रहे हैं गॉड। उसके बाद द सेक्रेटरीज बीइंग, और जो हमसे जो ऊपर का जो सेक्रेटरी होता है, जो सचिव होता है, वो 1 स्टेप ऊंचा होता है, 1 कदम ऊंचा होता है। तो देखिए 8 पॉइंट में वो क्या बोले। 8 पॉइंट में वो अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी माँ है वो, मेरी माँ हमेशा से अपने परिवार वालों के प्रति निष्ठावान रही है, और जो नानू काका है आखिर हुए तो उसके भाई ही हैं, और हमारी, वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं, और हम लोगों को ये बताया जाता है कि मंत्री बहुत ही ऊंचे पद के लोग होते हैं, हमारी क्या औकात है, हम तो एक सिंपल अंडर सेक्रेटरी हैं, उनके सामने हमारी अहमियत, हमारी वैल्यू बहुत ही छोटा है, वो हमारे सामने ईश्वर से भी 2 कदम ऊपर हैं। कौन? मंत्री जी लोग। तब आप सोचिए कि हम लेखक मंत्री से मिलने में उनकी क्या हालत होगा, और उस मंत्री से मिलने आ रहे हैं के नानू काका। इसलिए लेखक जी परेशान हो गए। तो बोलिए 7 और 8 में कोई दिक्कत? समझ आ जाएगा? सभी लोग
अपने से अर्थ निकालिएगा और एक एक वर्ड को वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, आई वॉज वेटिंग। अब वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। किसका इंतजार था? आई वॉज वेटिंग, मैं वेट करने लगा, इंतजार करने लगा। किसका? कहां पर? देखिए यहां पर ऑन लगा है। अक्सर एट या ऑन का प्रयोग जगह के लिए किया जाता है। ऑन या एट का प्रयोग जगह के लिए। तो वो इंतजार करने लगे कहां? भभुआ के मोहनिया स्टेशन पर? नहीं, दिल्ली के स्टेशन पर। कहां पर? दिल्ली के स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर। मतलब कि ये 9 पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि लेखक साहब जी मतलब कि अब माँ के कहने पर वो आ गए हैं। अर्थात अब जो नानू काका है वो ट्रेन से, क्योंकि प्लेटफार्म का प्रयोग किया गया है तो जाहिर सी बात है वो टेम्पू से नहीं आए होंगे, वो ई रिक्शा से नहीं आए होंगे। किससे आए होंगे? ट्रेन से। तब प्लेटफार्म का प्रयोग हुआ है। ठीक, अन्यथा अगर बस या कुछ अन्य चीज हो तो बस स्टैंड का प्रयोग किया गया होता। तो लेखक बोल रहे हैं कि अब मैं इंतजार कर रहा था। किसका? नानू काका का। कहां पर? प्लेटफार्म पर। अर्थात अब वो आ चुके थे। व्हेन, जब, द ट्रेन केम इन, इन मतलब का स्टेशन के अंदर जो था, अब वहां पर मतलब कि लेखक बोल रहे हैं कि जब द ट्रेन केम इन, जब गाड़ी, ट्रेन, रेलगाड़ी जब अंदर आई, नानू काका स्टूड, जो नानू काका है ना एकदम खड़े थे। इन द, कहां पर खड़े थे? देखिए इन का प्रयोग किया हुआ है। में कहां पर खड़े थे? तो इन द डोरवे। डोरवे मतलब समझ रहे हैं? डोरवे मतलब दरवाजे पर। ऑफ ए सेकेंड क्लास, कहने का मतलब यह है कि ट्रेन में जो आगे का जो दरवाजा है वो पूरा एकदम शाहरुख खान के स्टाइल से क्या कर रहे हैं? एकदम आ रहे हैं, एकदम दरवाजा पर बैठ करके बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं कि हमने देखा कि जैसे ही ट्रेन रेल मतलब कि आई, स्टेशन के अंदर आई, तो जो नानू काका थे वो सेकेंड क्लास की बोगी में, जो कैरेज में डिब्बा या बोगी, जो सेकंड, द्वितीय श्रेणी का, मतलब समझिए तो स्लीपर का बोगी। किसका? स्लीपर का। तो जो सेकंड क्लास का जो बोगी था, उस सेकंड क्लास के बोगी के दरवाजे पर, ये दरवाजे का बाहर मत समझिएगा, नहीं तो दुनिया से बाहर चले जाएंगे। यहां पर इन का प्रयोग किया गया, मतलब दरवाजे के अंदर जो लोहा का जो रहता है उसको पकड़ करके अंदर थे। उसके बाद देखिए क्या होता है। यहां तक बोले, समझ आया कि नहीं? यहां पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जब रेलगाड़ी ट्रेन के अंदर आई तो मैंने नानू काका को ट्रेन के दरवाजे के अंदर देखा। ट्रेन के दरवाजे के अंदर देखा। अब देखिए वो कैसन थे देखने में, थोड़ा सा भी देख लेते हैं हम लोग, कैसा लग रहे थे, ड्रेस कैसा था। तो ये स्ट्राइकिंग फिगर, स्ट्राइकिंग मीन्स होता है प्रभावशाली। स्ट्राइकिंग मीन्स क्या होता है? प्रभावशाली। अब फिगर मीन्स तस्वीर। देखने में एक पीस लग रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। एकदम बिंदास बॉडी था। ठीक भाई, पहले का लिट्टी चोखा खाए हुए थे। और उनका क्या क्या, थोड़ा सा हुलिया का हम लोग हालचाल देख लेते हैं। तो जो नानू काका थे, व्हाइट एयर, बाल एकदम सफेद, करवाइट से पका हुआ मत समझिएगा, बाल एकदम सफेद मतलब कि व्हाइट कलर हो गया था। विथ एन इंप्रेसिव मुस्टाक, इंप्रेसिव इसका होता है, लिख लीजिएगा, प्रभावशाली। इंप्रेसिव इसका होता है प्रभावशाली। और मुस्टाक इसका होता है, क्या होता है? हाँ, मुस्टाक मीन्स मोछ होता है कुंवर सिंह का। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो नानू काका था एकदम क्या सफेद बाल था, क्या एकदम मोछ था उसके। ठीक, तो कहने का मतलब कि यहाँ तक लेखक को यही वर्णन करने में यही बोला गया कि जो नानू काका थे वाकई एक रंगीला आदमी थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं और लेखक ने देखा कि जो नानू काका है बड़ा ही बिंदास लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं, बाल एकदम सफ़ेद हो चुका है, मूछ लेकिन अभी तक रखे हुए हैं महाराणा प्रताप के स्टाइल में। अब देखिए आगे क्या होता है। ही स्टिल वियर्स, ही मीन्स वह, ही किसके लिए आया है? लेखक के नहीं, लेखक के मामा जी के लिए, नानू काका के लिए। ही स्टिल, वो अब भी, वियर्स
पहनते हैं, यहाँ पर वियर्स का प्रयोग किया गया है, मतलब वह अब भी पहनते हैं। द ओल्ड फैशन, पुराने समय का, पुराने जमाने का क्या, नी लेंथ ब्लैक कोट। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि जो नानू काका है वो आज भी अभी भी पुराने जमाने का, पुराने समय का कोट पहनते हैं, काला कोट। कौन कोट, काला कोट, जिसकी लंबाई कहाँ तक रहती है, नी, घुटना तक, यहाँ तक पूरा एकदम कोट लटकाए रहते हैं। अब सोचिए व्हाइट बार है, उसके बाद मूछ है, यहाँ तक एकदम बिंदास कोट है, वकील वाला कोट समझ सकते हैं। उसके बाद एंड द रेड सिल्क पगड़ी, ये देखिए, अर्थात लाल रंग के सिल्क के, जैसे आप लोग सुन, देखिए वहां पर सिल्क का साड़ी, सिल्क का ये रेड सिल्क पगड़ी, वो लाल रंग के सिल्क का जबरदस्त पगड़ी बांधे हुए थे, एकदम जैसे लग रहा था कि हाँ कोई राजा महाराजा है, इसमें कोई संदेह हमको लग रहा है कि बिना टिकटे के आ रहे होंगे। देखते हैं क्या होता है। ऑफ द डिक्कन ब्राह्मण, मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि डिक्कन ब्राह्मण खानदान की तरह वो पूरा एकदम पोष पानी बनाए हुए थे, एकदम हकीकत में वैसा लग रहे थे। एंड ड्रेप्स, और इतना ही नहीं, बहुत बड़ा शौकीन आदमी थे। एंड ड्रेप्स, और लपेटे हुए थे, क्या, ये व्हाइट अंगोछा, एक सफेद रंग के अंगोछा को पूरा एकदम भिजाते लपेटे हुए थे शरीर में। अर्थात जैसे हम लोग मूड़ी में लपेटते हैं ना, कभी कभी फांसी उसी के लिए काम दे देता है, तो वही कहने का मतलब ये कि जो व्हाइट रंग का अंगोछा था उसको अपने मूड़ी में लपेटे हुए थे। सोचिए, पगड़ी भी बांधे हैं, फिर गमछा भी लिए हैं, कम शौकीन नहीं है। उसके बाद राउंड हिज सोल्जर्स, ये देखिए एक बात, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, दो मीनिंग होता है, एक कंधा सोल्जर्स और एक सैनिक। देखिए सोल्जर्स कंधा, इसका हिंदी कंधा होगा, मीनिंग याद करना बहुत ही आसान है। सुड का स्पेलिंग याद रखिए, यस एच ओ यू एल डी, सुड, सुड मिस चाहिए, जोड़ दिया गया ई आर एस। सोल्जर्स, यस इसलिए क्योंकि दो कंधे की बात हो रही है। ऐसा कहीं व्यक्ति सुने कि वो कंधा उसका उड़ गया हो, खाली वो कंधा लेकर चल रहा हो, ऐसा कहीं नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राउंड हिज सोल्जर्स, जो नानू काका थे, अपने कंधे के दोनों तरफ गमछी को, व्हाइट गमछी को लपेटे हुए, जैसे लग रहा है कि आ रहे किसी बारात रात में, पूरा एकदम ठीक। तो देखिए 9 पॉइंट में क्या बताया गया। 9 पॉइंट में लेखक जी ने पूरी तरह से उनके हुलिया का वर्णन किया। वो यही बोले कि जब मैं नानू काका से स्टेशन के अंदर मिला तो नानू काका बहुत ही एक प्रभावशाली तस्वीर था। तस्वीर कैसा था, तो उनका जो बाल था सफ़ेद हो चुका था और बहुत ही प्रभावशाली पूरा एकदम मूछ रखे हुए थे। उसके साथ साथ घुटना तक काला कोट पहने हुए थे और उसके बाद रेड, लाल रंग के सिल्क का पगड़ी बांधे हुए थे और उसके साथ साथ डिक्कन ब्राह्मण के अंदाज में एक सफ़ेद रंग का अंगोछा भी अपने दोनों कंधे पर लटकाए हुए थे। बोलिए 9 पॉइंट, कोई दिक्कत हो जाएगा। चलिए नाइस। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 10। इतना तो हो गया, अब उसके बाद क्या होता है। अब कहिए अगर ये सही तरह से आगे कुछ बता दीजिए क्या हुआ उसके बाद। ठीक है, लेखक तो उनको देख लिए, अब भेंट कैसे होता है, मिलन कैसे होता है, देखते हैं। एज, जैसा कि आई वेंट, यहाँ पर इन नहीं अप, अप मतलब क्या, ऊपर की ओर। जैसा कि मैं ऊपर की ओर गया, किधर की ओर का, ऊपर स्टेशन के ऊपर जा रहे नहीं, बोगी में। कहाँ, बोगी में। जब ये नीचे से ऊपर गए बोगी में तो ही हैंडेड, वो सौंप दिए। होता ना कि हम तुमको ये चीज हैंड ओवर कर दिए, मतलब सौंप दिए। तो ही हैंडेड मी, वो हमको दे दिए, सौंप दिए। क्या, ये बास्केट, एगो टोकरी। क्या लग रहा था टोकरी में पनीर और पूरी लिए थे, नहीं, वो बाद में पता चला कि टोकरी में का लेकर आ रहे हैं भैया। ट्रेन में इतना भीषण गर्मी है और पूरा टोकरी में लेके आ रहे हैं। क्या, तो टोकरी जब लेखक जी गए ना तो लेखक जी को क्या किए, भाई देखो जल्दी से टोकरी पकड़ो, भागो यहाँ से। लग रहा है कि उनको टीटी पकड़ लिया है। देखिए टेक दिस, सब है वो। देखिए टेक इंपरेटिव का पार्ट है, जब भी पहले क्रिया है तो इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश दे रहे हैं। टेक दिस, हेलो, जल्दी से आउट हो, भागो। क्विक का प्रयोग किया गया है। देखो टाइम नहीं है
जल्दी से टोकरी लो, भागो यहां से, जल्दी से भागो, तुमको भी पकड़ लेगा। ठीक, ही विस्पर्ड, उसके बाद बोले, उसको देखिए यहाँ पर विस्पर का प्रयोग किया गया है। ऐसे होता है विस्पर में कानाफूसी करना, मतलब कि उसको बोल करके और फिर क्या बोले, विस्पर धीरे से आके कनमा में बोले का कि देखो आई सेल, यहाँ पर सेल का प्रयोग किया गया, आई सेल ज्वाइन यू, हम तुमसे मिलेंगे आउटसाइड द स्टेशन, स्टेशन के बाहर अभी हमको टीटी पकड़ लिया है, लग रहा है कि बिना टिकट का आ रहा है, भौकाल जमाए हुए हैं, पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कहाँ के कुबेर खानदान से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ये लेखक को बताते हैं कि देखो हमारा मामला फंस गया है, हम पकड़ा गए हैं, और तुम एक काम करो, हाइट हमारा टोकरी लो, अब हाथ जाओ जल्दी, हम तुमसे क्या करेंगे, और स्टेशन से बाहर मिलेंगे। सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं नानू काका, नाम है नानू काका। ठीक, देखिए अब हम लोग आते हैं 11 पॉइंट पर। आई आस्क नो क्वेश्चन, आप सोचिए ना किसी को क्वेश्चन पूछने का हिम्मत करेगा वैसन व्यक्ति के सामने लेखक इसलिए डरा रहे थे, अर्थात तो बोल रहे हैं कि आई आस्क, मैंने पूछा, नो क्वेश्चन, अब कौनो क्वेश्चन नहीं पूछा कि मामा जी हमन का लिए हैं, खाजा लिए हैं कि बतासा लिए हैं कि ये इसमें का लिए हैं, हम कुछ नहीं पूछे उनसे। आई टक्ड, मैंने टोकरी को दबाया, द बास्केट, किसको, टोकरी को, अंडर माई आर्म, कहाँ पर, अपने बाह के नीचे, वो टोकरी को बाह के नीचे दबाए, उनको लगा कि शायद कुछ खाने पीने वाला होगा, आ रहे हैं बड़ी दूर से, कुछ गुलजामुन छेना लिए होंगे, लेकिन देखिए आर्म अनटर्न्ड, और मुड़े, मान लीजिए कि ये ट्रेन में बोगी था, बोगी में से क्या किए, दबाए, फट से मुड़े दरवाजा की ओर। अब मुड़ने में क्या हुए, ओनली टू, जैसे ही वो मुड़े ओनली टू बम पर जाकर लड़ गए, बम पर, मतलब लड़ गए, किससे लड़ गए, एन इनोर्मस मरवाड़ी वुमेन, एगो मरवाड़ी औरत थी, पूरा शरीर से इनोर्मस, इनोर्मस मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा, मतलब एक मोटी शरीर होगा, एगो मरवाड़ी औरत थी, बेचारी खा पी के धीरे 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 जो अपन क्या कर रही थी, चल रही थी, ऐसे जा क्या हुए, जा करके लड़ गए। क्या लड़ गया, लेखक लड़ गए, काहे लड़ गए, क्योंकि बेचारा घबराए थे कि टोकरी में क्या है, दूसरा समस्या भी हो सकता है कोनो हमको भी न पकड़ ले, इसीलिए लड़ते हैं। लेकिन भीड़ काफी था, देखिए क्या होता है, हु हैड, जिसके पास था, हर हेड, अपने सिर को, अपने चेहरे को कवर, मतलब कि जिस औरत से टकराए ना लेखक, वो औरतिया क्या की थी, अपना चेहरा को ढकी हुई थी, कौची से, तो इन्हें भुड़का, जो भुड़का जो होता है ना औरतन का, तो उसी से पूरा एकदम टोपी हुई थी। तो लेखक जी बच गए, इससे लगता है कि उसको कोई दिक्कत नहीं, तो बोले कौन है धर पकड़ शुरू। लेकिन जो भी होगा, बट माई अपोलोजिज, लेकिन क्या करे, लेखक भाई समझदार थे, सीधा साधा थे, ये आग्रह करने लगे, निवेदन करने लगे, क्या बोले होंगे, सॉरी गलती हो गया, सॉरी गलती हो गया, ये बेचारे बोलने लगे। लेकिन वेयर ड्रोन्ड, ड्रोन्ड में सोचा डूब जाना, समाप्त हो जाना, लेकिन जो उनकी क्षमा याचना था ना, वो गायब हो गया, कोई सुनबे नहीं किया, और न तो किसी को सुना ही दिया। बाय द स्ट्रेंज, क्यों कि इनके भी आवाज से कोई विचित्र प्रकार का आवाज आ रहा था, जो आवाज था लेखक का, उनसे भी एक विचित्र आवाज आ रहा था, इमिनेटिंग, वो आवाज उत्पन्न हो रहा था, फ्रोम से, इमिनेटिंग में होता है उत्पन्न होना, मतलब कि जो लेखक हैं, वो लेखक जी को ये बात वर्णन करना पड़ गया कि जब मैं बोला तो हमसे भी कोई बढ़िया आवाज निकाल रहा था, वो आवाज कहाँ से आ रहा था, टोकरी से आ रहा था, तो क्या खाजा बतासा बोल रहा था, कुछ और होगा, क्या होगा, तो द बास्केट, द प्रोटेस्ट ऑफ, जो उससे जो विरोध टाइप का जो आवाज आ रहा था, एन आउटरेस्ट किटेन। अब बताइए किटेन मीन्स क्या होता है, किटेन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा, मतलब नानू का कितने हैं अच्छा कि ट्रेन में लेके आ रहे हैं बिल्ली का बच्चा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो लेखक है वो घबरा गए कि इसमें से बिलार बोल रही है, वो बिल्ली को लेके आ रहे हैं का, लेकिन जो भी हो
उस ट्रेन में, उस बास्केट में जो बिल्ली थी एकदम जोर जोर से बोल रही थी, क्या? स्पीड्स, स्टफ्स, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लेखक जी सुने कि अरे इसमें से अजीब सा आवाज आ रहा है, क्या लग रहा है कि मतलब कि माधुरी दीक्षित या प्रियंका चोपड़ा का आवाज नहीं आ रहा था। किसका आवाज आ रहा था? बिल्ली के बच्चे का आवाज आ रहा था। वो बोल रही थी म्याऊं म्याऊं, जो भी होता है वो क्या कर रही थी? बोल रही थी। तो देखिए इस 11 पॉइंट में ये बताया गया कि लेखक को जब ये पकड़ाया गया टोकरी, तो उनसे वो कोई क्वेश्चन नहीं किए, टोकरी को आराम से लिए, दबाए और भागे। लेकिन वो बड़ी मोटी चुकी औरत से क्या हो गए? टकरा गए। लेकिन औरत बुड़का में थी, इनको देख नहीं पाई और वो क्या किए? जल्द वहां से भागने लगे। लेकिन देख रहे हैं कि उनके पास एक टोकरी था और टोकरी से एक अद्भुत आवाज आ रहा था। वो आवाज बिल्ली के बच्चे का आवाज था, जो म्याऊं 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 क्या कर रही थी? उस टोकरी से निकाल रही थी। देखिए इस पार्ट 2 में हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं और पार्ट 3 में आगे हम लोगों को पता चलेगा कि लेखक नानू काका से स्टेशन पर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कि उनको टीटी पकड़ के जेल में डाल देता है, क्या होता है बेचारे के साथ, और वो बिल्ली को लेकर क्या करते हैं। वो लोग साथ में घर पहुंचते हैं कि अकेले ही जाना पड़ता है। लेखक की माँ इंतजार कर रही है, कैसे इंतजार कर रही है, दोनों भेंट होता है कि नहीं होता है, मंत्री से भेंट मुलाकात होता है कि नहीं होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे के एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब हम लोग क्या करते हैं? एक बड़ा सा ब्रेकअप लेते हैं 24 घंटा का, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इसके आगे का स्टोरी जरूर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को हेलो हाय बाय जो कुछ भी हो आपको बोल देते हैं। आप लोग घर पर खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दैट्स लास्ट।